नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य तुला राशि में है, प्रभाव सामान्य है। सूर्य 16 को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। चंद्र कुंभ राशि में है, प्रभाव सामान्य है। मंगल वृश्चिक राशि में है, प्रभाव शुभकारी है। बुध वृश्चिक राशि में है, प्रभाव अशुभ है। बुध 3 को तुला राशि में चले जाएंगे। गुरु कर्क राशि में है, प्रभाव मंदशुभ है। शुक्र कन्या राशि में है, प्रभाव सामान्य है। शुक्र 2 को तुला राशि में चले जाएंगे। शनि मीन राशि में है, प्रभाव अत्यंत अशुभ है। राहु कुंभ राशि में है, प्रभाव अत्यंत अशुभ है। केतु सिंह राशि में है, प्रभाव सामान्य है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास में इस महीने बड़ा बदलाव आएगा। मंगल का तीसरे घर में वास आपके स्वभाव में कठोरता लाएगा, लेकिन यह आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। सूर्य के आने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, खासकर महीने के बाद के दिनों में। शुक्र की शुरुआत में उपस्थिति आपको आकर्षक बनाएगी, जिससे आप लोगों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। शनि देव का शुभ प्रभाव आपको स्थिरता और अनुशासन प्रदान करेगा, जो आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल का प्रभाव शारीरिक थकान पैदा कर सकता है। अपने शरीर की देखभाल करें और पर्याप्त आराम करें। यह महीना आपके लिए नई शुरुआतों और आत्मखोज का समय है, इसलिए सकारात्मक रहें और अवसरों को स्वीकार करें। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित महसूस करेंगे और दूसरों पर अपनी छाप छोड़ेंगे। आपका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। धन और परिवार के मामले में इस महीने आपको कुछ अप्रत्याशित बदलावों का सामना करना पड़ेगा। शुक्र का पहले घर में वास आपके लिए शुभ है, जो आपको आकर्षण और लोकप्रियता प्रदान करेगा। हालांकि शुक्र का बाद में 12वें घर में जाना खर्चों में वृद्धि का संकेत देता है। सूर्य की उपस्थिति आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगी, लेकिन आपको अपनी बातों पर नियंत्रण रखना होगा। शनि देव का शुभ प्रभाव आपको वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा, जिससे आप अपने बजट को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गलत शब्दों से रिश्तों में तनाव आ सकता है। यह महीना आपके लिए वित्तीय योजना बनाने और बचत करने का अच्छा अवसर है। आप अपनी आय बढ़ाने के नए तरीके खोजेंगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। यात्रा और संचार कौशल के मामले में इस महीने आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे। बुध देव का तीसरे घर में वास आपकी बुद्धि और रचनात्मकता को बढ़ाएगा, लेकिन मंगल का प्रभाव आपके स्वभाव में आक्रामकता ला सकता है। बुध की स्थिति बदलने से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे निपटने में सक्षम होंगे। शनि देव का शुभ प्रभाव आपको धैर्य और दृढ़ता प्रदान करेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन आपको उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होगी। साहस के मामले में आप आत्मविश्वास महसूस करेंगे और नई चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहेंगे। संचार कौशल बेहतर होगा, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। यह महीना आपके लिए नए विचारों को व्यक्त करने और अपनी प्रतिभा को दिखाने का समय है। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। घर, संपत्ति और मानसिक शांति के मामले में इस महीने आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा का छठे घर में वास स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देता है, इसलिए आपको अपनी सेहत पर ध्यान देना होगा। राहु का प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव ला सकता है। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करेगा। वाहन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि दुर्घटनाओं की संभावना बनी हुई है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। संपत्ति से संबंधित मामलों में आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि परिणाम मिलने में समय लग सकता है। यह महीना आपके लिए घर को व्यवस्थित करने और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का अवसर है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के मामले में इस महीने आपके लिए शुभ संकेत हैं। सूर्य की स्थिति बदलने से आपकी शिक्षा में प्रगति होगी और आप नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहेंगे। गुरु का शुभ प्रभाव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके प्रेम संबंधों को मजबूत बनाएगा।
यदि आप सिंगल हैं तो इस महीने आपको अपने जीवन में कोई खास व्यक्ति मिल सकता है। संतान के मामले में आपको खुशी मिलेगी क्योंकि वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचें क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। यह महीना आपके लिए रचनात्मकता और कलात्मक गतिविधियों में भाग लेने का समय है। आप अपनी प्रतिभा को निखारेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। दुश्मन, स्वास्थ्य समस्याएं और कर्ज के मामले में इस महीने आपको सावधानी बरतनी होगी। बुध देव की स्थिति बदलने से आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप उनसे निपटने में सक्षम होंगे। चंद्रमा का छठे घर में वास आपके लिए तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए आपको शांत रहने की आवश्यकता है। राहु का प्रभाव आपके जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं को ला सकता है। केतु का प्रभाव आपको नकारात्मक विचारों से दूर रखने में मदद करेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने पर आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कर्ज चुकाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और वित्तीय योजना बनानी होगी। मुकदमेबाजी से संबंधित मामलों में आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि परिणाम मिलने में समय लग सकता है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। जीवन साथी, विवाह और व्यापारिक संबंधों के मामले में इस महीने आपके लिए शुभ संकेत हैं। शुक्र का पहले घर में वास आपके आकर्षण को बढ़ाएगा और आपको लोकप्रियता प्रदान करेगा। शनि देव का शुभ प्रभाव आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा। सूर्य की स्थिति बदलने से आपके व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा और आप नई साझेदारी करने के लिए तैयार रहेंगे। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए यह महीना अनुकूल है क्योंकि उन्हें अपने जीवनसाथी मिलने की संभावना है। सामाजिक व्यवहार में आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा और लोग आपकी बातों को पसंद करेंगे। यह महीना आपके लिए नए अवसरों को तलाशने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। टैक्स, इंश्योरेंस, आयु और आकस्मिक बदलावों के मामले में इस महीने आपको कुछ अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। मंगल का तीसरे घर में वास आपके जीवन में अचानक परिवर्तन ला सकता है। सूर्य की स्थिति बदलने से आपको वित्तीय मामलों में सावधानी बरतनी होगी। शुक्र का शुभ प्रभाव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और तनाव को कम करने में मदद करेगा। यह महीना आपके लिए अपनी सेहत का ध्यान रखने और बीमा पॉलिसी की समीक्षा करने का समय है। आकस्मिक बदलावों के लिए तैयार रहें और धैर्य बनाए रखें। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के मामले में इस महीने आपके लिए शुभ संकेत हैं। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके भाग्य को चमकाने में मदद करेगा। मंगल का प्रभाव आपको आत्मविश्वास और साहस प्रदान करेगा। बुध की स्थिति बदलने से आपको अपनी पढ़ाई में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। विदेश यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिए यह महीना अनुकूल है क्योंकि उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। यह महीना आपके लिए नई शिक्षा प्राप्त करने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का समय है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। करियर, कार्यस्थल, प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के मामले में इस महीने आपको सफलता मिलेगी। शनि देव का शुभ प्रभाव आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा। बुध की स्थिति बदलने से आपको अपनी नौकरी में अधिक जिम्मेदारी मिल सकती है। यह महीना आपके लिए नई परियोजनाएं शुरू करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का समय है। आप अपने काम में अधिक कुशल होंगे और दूसरों को प्रभावित करेंगे। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। नेटवर्किंग, मित्र, बड़े भाई बहन और महत्वाकांक्षा के मामले में इस महीने आपके लिए शुभ संकेत हैं। शनि देव का शुभ प्रभाव आपको स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेगा। देवगुरु बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा और आपके दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत बनाएगा। यह महीना आपके लिए नए लोगों से मिलने और अपने नेटवर्क को बढ़ाने का समय है। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। खर्च, नींद और सपनों के मामले में इस महीने आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बुध की स्थिति बदलने से आपको अप्रत्याशित खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र का शुभ प्रभाव आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा और तनाव को कम करने में मदद करेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। राहु का प्रभाव आपके सपनों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यह महीना आपके लिए अपनी वित्तीय योजना बनाने और बचत करने का समय है। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है।
आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।